मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको नमस्कार। आज यूट्यूब चैनल अपने विचार के माध्यम से मैं अशोक कुमार मिश्रा आज जो मंत्र मैं दे रहा हूँ, ये किसी भी गए हुए व्यक्ति के ऊपर लागू किया जाता है, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो। और इसको कोई भी कर सकता है, कोई बहन भी कर सकती है, कोई बेटी भी कर सकती है, माँ भी कर सकती है, भाई भी कर सकता है, पिता भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये घर बैठे जो व्यक्ति गया है घर से, चाहे रूठ कर गया हो और चाहे जानबूझ करके गया हो, कभी बच्चों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि वो दूसरे के कहने पर लोग चलने लगते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने के बाद में मैंने उचित समझा ये वीडियो डालना। अगर आप लोग थोड़ा सा प्रयास करोगे तो सब संभव है। बशर्ते क्या है कि बिना मेहनत, बिना लगन और बिना त्याग के कुछ भी हासिल नहीं करोगे जीवन में। दूसरी चीज ये है कि जितनी तुम्हें आवश्यकता है, तो जरूरत पर विश्वास करते हो कि ये वस्तु हमको मिल जाए, उम्मीद करते हो, लेकिन क्या मिल पाती है? ये ख्याल है, तो ख्याल में पकाते रहोगे खिचड़ी, कुछ नहीं हासिल हो पाएगा। कुछ लोगों के इस समय ज़्यादा ऐसे फ़ोन आए कि उनकी दर्द पीड़ा को समझ करके मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि एक भरे पूरे घर में जिसका जीवन निर्बाध एक अच्छी उन्नत की तरफ बढ़ रहा है और उसके जीवन में ऐसी आग लग जाए कि पूरा परिवार बिखर जाए, एक इंसान की गलती की वजह से। लेकिन उसको नहीं समझ पा रहे हो कि तुम ये कहाँ से दिक्कतें खड़ी हो रही हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारे घर का कोई डिस्टर्ब करने वाला दूसरा है, तुम्हारे घर में पैर डाल चुका है। सावधान हो इस चीज़ से। कौन बाहर नहीं निकलता है, कौन बिज़नेस नहीं करता है। हमारी बहन-बेटियाँ नहीं मालूम कितनी पुलिस विभाग में भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, फ़ोर्स में भी हैं, एयर फ़ोर्स में भी हैं, आईएएस, पीसीएस हैं, अधिकारी हैं। तो सब तो नहीं, सबके विचार ऐसे होते हैं। जिसको उन्नति की तरफ ध्यान देना है, वो उन्नति की तरफ सोचेगा और जिसको नापदान के कीड़ा बन कर के जीवन व्यतीत करना है, वो इस तरह की हरकतें करता है। लेकिन मजबूर हो जाता है वो दूसरे के कहने पर कि अपने माँ-बाप से हमदर्दी तोड़ करके, नाता तोड़ करके, रिश्ता तोड़ करके, विश्वास तोड़ करके, अपनी पारिवारिक परंपराओं को तोड़ करके, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लेता है इंसान। ऐसे लोगों के लिए है ये कि भूला हुआ फिर से वापस आ जाए घर, इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। घर बैठे काम होगा। जिस प्राणी की चाहत है तुम्हें, उसका एक फ़ोटो ले लीजिए, एकांत स्थान में कुछ सुगंधित फूल ले लीजिए और आप इस मंत्र का जाप शुरू करें। हर चीज़ का एक नियम होता है। ये बहुत ही विचित्र मंत्र है। तुम्हारी लगन, तुम्हारे विश्वास के ऊपर निर्भर करता है।
कि तुम इस विधा को पूर्णतया कर पाते हो कि नहीं, ये इसके ऊपर निर्भर है। सबसे पहले मैं विधान बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं होती, मंत्र का जाप कर लो। 21 दिन की मेहनत है, बीच में आप इसको प्रयोग में नहीं ला सकते हो। सबसे पहले आप 21 दिन मेहनत करें। इस मंत्र का कम से कम 1000 प्रतिदिन जाप आपको करना है, और हर हफ्ते, या तुमसे हो जाए तो रोज 108 आहुति, बेलपत्र, चंदन, घी। बेलपत्र तोड़ लाइए पहले गिन करके 108, तो ये मंत्र की आहुति होंगी इस मंत्र से। कुछ बेलपत्र आपको अधिक लाने पड़ेंगे, जिसमें कुल देवता कुल देवी होगी, क्षेत्रपाल होगा, तुम्हारा इष्ट होगा। इन 3 देवताओं की हमेशा सर्वप्रथम आहुति डालो, सर्वप्रथम आहुति डालो। पहले अपने कुल देवी कुल देवता का डाल दो, उसके बाद क्षेत्रपाल का डाल दो, फिर इष्ट के नाम से आखिरी में डालो। ये तुम्हें अलग से आहुति देनी पड़ती हैं, ये ज्यादा होती हैं। जैसे 108 आहुति तुम्हें डालनी है, तो नित्य डाल दो। कोई इसमें न खर्चा है, न कोई लंबी विधा है। मंत्र ज्यादा से ज्यादा आप 1000 मंत्र का पाठ करने में, जाप करने में 1.5 घंटा लगता है। अगर किसी का इंतजार तुम्हें 6 महीने से कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, 5 साल से कर रहे हो, तो 21 दिन 1.5 2 घंटा मेहनत कर डालो। तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं वीडियो कल नहीं डाल पाया, इसके लिए मुझे क्षमा करना। कुछ लोगों का मैसेज भी आ गया कि आपने वीडियो नहीं डाला है, डायरेक्ट फ़ोन पर भी बातचीत हो गई। तो मैंने बता दिया है, पहले से भी मैं बताता आ रहा हूँ कि मैं स्वास्थ्य से थोड़ा हमारा डिसबैलेंस होता है, रहता है। हार्ट का मरीज़ हूँ। इस वजह से कल वीडियो मेरा नहीं पड़ा। तो तरीका फिर से मैं बताए दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा। आपको बेलपत्र लाना है, मलयागिरी चंदन जो मुट्ठा वाला होता है उसको घिस करके उसका लेप निकाल लेना है। उसी में आपको घी मिश्रित कर लेना है। 1 चम्मच घी लगता है, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच। चंदन का, वही चंदन का लेप, घी, शहद। तुम्हारी इच्छा हो, थोड़ा-सा गुग्गुल पीस करके उसी में डाल दो। ये तुम्हारा पूर्ण सात्विक और उग्र हवन सामग्री ये तुम्हारी बन गई। अब सर्वप्रथम इसका नियम ये है, सबसे पहले ही मंत्र को कंठाग्र कर लो। मंत्र कंठाग्र करने के बाद में आप इस मंत्र को पढ़ते जाइए, 108 आहुति पहले दे दीजिए। अब यहाँ से मंत्र की ऊर्जा पहले ही तुम्हारी बॉडी को एग्ज़ॉर्ब करना शुरू करेगी। जब मंत्र का जाप करोगे, तब तुम्हारी बॉडी मंत्र की ऊर्जा को एग्ज़ॉर्ब करेगी। पहले मंत्र जो है, वो तुम्हारी बॉडी को एग्ज़ॉर्ब करता है, उसके बाद बॉडी मंत्र की ऊर्जा को एग्ज़ॉर्ब करती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो सबसे पहले आहुति दे दो, उसके बाद जाप करो। अब मैं आप लोगों को मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसको स्लो करके, वीडियो चला करके देख लेना, नोट कर लेना।
कंठाग्र कर लेना। लोना सलोना योगिनी बांधे टोना, आवहु सखी मिल जादू, कवन कवन देश कवन फिरियाद, अफूल फुलवाई, ज्यो ज्यो आवे बास, त्यों त्यों फलानी या फलाना, जिसको तुमको बुलाना है उसका फोटो रखोगे, फलानी आवे मेरे पास, देवी की शक्ति। अब देखिए यहां पर विचित्रता है इस मंत्र में, कामरू अलग है, कौरू अलग है। कौरू देवी की शक्ति, मेरी भक्ति, फुरो मोहनी ईश्वरो वाचा, ये डायरेक्ट काम करती है। फिर से मैं अब बीच में तोड़ मरोड़ नहीं करूंगा, बिल्कुल स्पष्ट पूरा मंत्र बता दे रहा हूं। लोना सलोना योगिनी बांधे टोना, आवो सखी मिल जादू, कवन कवन देश कवन फिरियाद, अफूल फुलवाई, ज्यो ज्यो आवे बास, त्यों त्यों फलानी आवे मेरे पास, कंवरू देवी की शक्ति, मेरी भक्ति, फुरो मोहनी ईश्वरो वाचा। बस इतना मंत्र है। इस बात को याद रखना मेरी, इसको प्रयोग करोगे 100% सफलता तुम्हारे हाथ में होगी। लेकिन जो नियम मैंने बताया उसी तरह से, दिन कोई पक्का नहीं है, किसी भी दिन से शुरू करो, किसी भी दिन से शुरू करो। समय एक रखना, जब इसको शुरू करना, जिस समय पर शुरू करना, तो समय वो तुम्हारा वही रहेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको मेरा नमस्कार। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।